नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेस पर। दोस्तों आइए कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबरों को जान लेते हैं। काफ़ी सारी खबरें आई हुई हैं अलग अलग जिलों से, तो जान लेते हैं के करके कहाँ से क्या खबर है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ले लेते हैं चरखी दादरी से ये खबर है। कौशल रोजगार निगम करियर की देगा जानकारी, खोखर युवाओं को पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण। ये खबर दोस्तों सिर्फ एक प्रचार प्रसार बनकर रह गई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा दूं अगली ही खबर, युवा नहीं करवा पा रहे रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, इस खबर से आप लोग ज़्यादा मतलब वाकिफ होंगे कि भाई लगातार है जो युवा ट्राई कर रहे हैं कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट को पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रही है पिछले कुछ दिनों से। और ठीक भी हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर मेंटेनेंस जो है ब्रेक वो दिखा दिया जाता है। अगर मेंटेनेंस ब्रेक नहीं भी दिखाया जाता है तो भी वो अच्छे से ओपन नहीं हो पा रही है, और ओपन हो जाती है तो वो बीच बीच में रुक रुक कर चलती है, काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। हिसार से खबर है कि हरियाणा कौशल विकास निगम जो पोर्टल बनाया गया है, बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। पोर्टल पर जब कोई आवेदन करना चाहता है तो इस पर अनुभव का ऑप्शन आ जाता है, जिसके चलते कोई फ्रेशर पोर्टल पर अपना आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेशर तो दूर की बात है, जिनके पास सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सीएससी पर हर रोज पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कई युवा आ रहे हैं। ऑप्शन न मिलने से निराश होकर युवा लौट रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा को बंद कर कौशल विकास निगम का गठन किया गया था, तो सिर्फ अभी के लिए तो ये प्रचार का माध्यम बनकर रह गया है, अभी ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। इस खबर को लगातार हम फॉलो कर रहे हैं महेंद्रगढ़ भास्कर से। एसई के आश्वासन पर शाम को बूस्टर ऑपरेटरों ने धरना किया समाप्त, तो बूस्टर ऑपरेटरों ने धरने को समाप्त कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कौशल रोजगार निगम में अपना नाम है जो जुड़वाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए ये जो बूस्टर ऑपरेटर लगातार जो है धरना दे रहे थे। ठीक है, तो बूस्टर ऑपरेटरों का धरना 6 दिन बाद भी जारी रहा, जिसे शाम को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रधान कृष्ण कांत की अध्यक्षता में धरने कर्मचारी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धरने पर बैठे रहे। इसके बाद अधीक्षक अभियंता विजेंद्र हुड्डा ने कर्मचारियों को मीटिंग के लिए बुलाया। लगभग आधे घंटे तक अधिकारियों से कर्मचारी संगठन की बातचीत चली और अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही उनके जो है रिकॉर्ड को कौशल रोजगार निगम में चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 दिन से ये धरना चला हुआ था और अब इसको समाप्त करने की ये खबर यहाँ पर आई हुई है। ये खबर है महेंद्रगढ़ भास्कर से। नेक्स्ट ले लेते हैं यमुनानगर भास्कर से। टेंडर अवधि खत्म तो कचरा उठाने के लिए रखे कर्मचारी भी बाहर, बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेंडर है जो कच्चे कर्मचारियों का वो समाप्त हो गया है। डोर टू डोर कचरा उठाने वाले जो हैं कर्मचारी हैं, अब खुद की जो बहाली को लेकर इनकी जो सेवाएं समाप्त हो गई उसको लेकर इन्होंने धरना शुरू कर दिया कि दोबारा से लिया जाए। ठीक है, तो ये कर्मचारी भी काफ़ी संख्या में है। यहाँ पर बताया गया है कि इनकी कुल संख्या 400 है, तो 400 कर्मचारी तो काफ़ी हो जाते हुई, और 400 कर्मचारी मान लीजिए 400 कर्मचारी के साथ अगर परिवार में 2 या 3 मेंबर हैं तो 1000-1500 व्यक्ति हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी कुछ प्रभावित होता है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बेरोजगारी के कगार पर यहाँ पर आ गए हैं टेंडर समाप्त होते ही। वैसे आगे प्रबंध रखना चाहिए सरकार को या फिर विभाग को कि भी नेक्स्ट जो टेंडर है उसको साथ के साथ अपना कर लिया जाए, ताकि जो कर्मचारियों की जो है बीच में ब्रेक न आए। ठीक है, तो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इनमें काफ़ी लोग 15-20 साल से ठेके पर सफाई का काम करते आ रहे हैं, तो 15-20 साल अगर कोई एक जॉब में निकाल देता है तो आप लोग सोच सकते हैं आगे वो कुछ करने के सोच भी नहीं सकता जिस नौकरी में उसने 15-20 साल गुजार दिए हों, और अचानक से नौकरी अगर ख़त्म हो जाती है तो बेरोजगारी है जो भयंकर सामने नजर आने लगती है। इसके बाद ले लेते हैं ये खबर है यमुनानगर भास्कर से। ट्यूबवेल ऑपरेटरों की समस्या को लेकर सीएम मनोहर लाल से मिलेगा भारतीय मजदूर संघ, तो यहाँ भी ट्यूबवेल ऑपरेटरों की जो समस्या चली हुई है और जो भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री से मिलने का यहाँ पर प्लान बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं वेतन 2 साल से नहीं मिल रहा है, जिसे उन्हें घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। अगर 2 साल से वेतन नहीं मिल रहा है तो घर का खर्चा तो सीधी सी बात है इसके भरोसे तो चल ही नहीं रहा। ये सभी ऑपरेटर कोरोना काल से अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। अब किस कारण से नहीं मिल पा रहा है, किस अधिकारी के, किस ठेकेदार के, किस कंपनी के कारण नहीं मिल पा रहा है 2 साल से वेतन, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो ये शोषण हो रहा है उस शोषण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वेतन इनके खातों में दिया जाए। इनके साथ ही जो ऑपरेटर आउटसोर्स के माध्यम से गांव में कार्य कर रहे हैं उनको भी मानदेय पंचायती राज के माध्यम से उनके खातों में दिया जाए। सरकार से मांग है कि वेतन 1 से 5 तारीख के बीच है उनके खातों में डाला जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी मांगे हैं, इनको लेकर जो है
जो मजदूर संघ है वो मनोहर लाल जो अपने सीएम है उनसे मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। जो सक्षम युवा हैं, स्टार्टिंग में खबर आई थी जो सक्षम युवा है जो उनको भी मौका मिलेगा कौशल रोजगार निगम में, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल किए जाने की मांग उठाई सक्षम युवाओं ने। तो सक्षम युवा भी अब आगे आए हैं कि हमें भी कौशल रोजगार निगम में लिया जाए। सबसे पहले तो खबर इन्हीं के बारे में थी कि इनको भी लिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जिनको आश्वासन दिया जा रहा है उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। पीटीआई है जिनको 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी पोस्ट जोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब जो है सक्षम युवा भी है तैयार हो गए हैं कि इनको भी लिया जाए। तो आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी, तभी सरकार के तक कुछ बात पहुंचेगी। इसके बाद नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। पहली बार ये खबर सामने आ रही है रोहतक भास्कर से। पीजीआई के अनुबंधित कर्मियों को नहीं मिला वेतन, दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। तो यहाँ पर पीजीआई में काम कर रहे हैं, ठीक है। विजय पार्क में अनुबंधित कर्मचारी संघ के बैनर तले अनुबंधित कर्मचारियों की गेट मीटिंग हुई है और मीटिंग की अध्यक्षता की है कलावती कांगड़ा जी ने। इन्होंने बताया है कि जो कर्मचारियों का वेतन है 12 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 का अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। इन कर्मचारियों के वेतन को तीसरा महीना लग गया है। तो तीसरा महीना क्यों लग रहा है, ये भी कारण स्पष्ट होने चाहिए और कर्मचारियों का जो है समय पर वेतन मिलना चाहिए। और साथ में एक प्रावधान सरकार को जरूर करना चाहिए, अगर समय पर सैलरी नहीं मिलती है तो कर्मचारी को या कंपनी को, जो ठेकेदार जो होता है उसको भुगतान, मतलब एक तरह से पेनल्टी उसको लगनी चाहिए, दंड उसको दिया जाना चाहिए, उसको ब्याज समेत उनको कर्मचारियों को रुपया मिलना चाहिए जितना भी महीने वो लेट सैलरी को करता है। तो नया ये नियम एक लागू होना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके बाद ले लेते हैं अगली खबर। इस खबर को भी कई दिन से हम फॉलो कर रहे हैं, हिसार भास्कर से है। संजीवनी अस्पताल से निकाले कर्मचारियों ने डीसी से की वार्ता। तो डीसी साहब से यहाँ पर मीटिंग हुई है। संजीवनी अस्पताल से जो कर्मचारी निकाले गए हैं, ठीक है, तो लगभग ये 40 कर्मचारी हैं शायद। यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है। डीसी ने सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है कर्मचारियों को और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इंसाफ नहीं मिला तो वह धरने के साथ साथ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, ठीक है। 80 कर्मचारी हैं यहाँ पर, ठीक है, माफ़ कीजिए हमें 40 बोल रहे थे। तो 80 कर्मचारियों के मामले में बुधवार को डीसी कार्यालय के सामने जो मीटिंग रखी गई थी, ठीक है, और डीसी साहब से बात भी हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो भीम आर्मी प्रेस प्रवक्ता संत लाल अम्बेडकर ने कहा कि कर्मचारियों की तैनाती को लेकर विभागीय अधिकारी गंभीर नहीं है, इसलिए आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। तो कर्मचारी हैं अपना लगातार संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनकी नौकरी को बचाया जा सके। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। इस खबर को हमने ले लिया, ये अलग न्यूज़पेपर से, हरिभूमि से है, ठीक है। इसके बाद फिर से ये चर्चा में आ गए हैं, जो मेडिकल में जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं उनकी जगह पर जो सरकार ने होमगार्ड को लगाने की बात कही थी। अब 31 मार्च तक जो इनका टेंडर है अब नज़दीक आ रहा है, फरवरी है जो चला हुआ है, नेक्स्ट मंथ ही बचा हुआ है। तो अब फिर से एक्टिव हो गए हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए और इन्होंने इकट्ठा होकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अपना जो है ज्ञापन सौंपा है कि इनकी नौकरी को बचाया जाए। यहाँ पर देख लीजिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को ज्ञापन सौंपा है, ठीक है। तो अब सरकार जो ये इन्होंने बोला है कि हम कोरोना के जो टाइम में इतने अपना संघर्षपूर्ण जो है अपनी नौकरी कर रहे थे ईमानदारी से, अब सरकार इन सुरक्षा कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर होमगार्डों को लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित रखा जाए ताकि वे अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी को चला सकें। तो नौकरी पर जो है तलवार लटक गई है, 1 महीना बचा हुआ है, संघर्ष स्टार्ट कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर युवाओं को करियर की जानकारी देगा कौशल रोजगार निगम। तो ये प्रचार प्रसार का माध्यम, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये अलग न्यूज़पेपर से है, ठीक है, प्रचार के लिए मतलब एक तरह से ये खोल दिया गया है, लेकिन काम ये अच्छे से कर नहीं रहा है। इसके बाद एक और खबर ले लेते हैं यहाँ से। ये आंखें खोलने वाली खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकारें हैं जो पक्ष विपक्ष है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो समस्या है एक परिवार की, एक युवाओं की, जिससे वो अपना सब कुछ संवार सकते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। केंद्र में 8.72 लाख पद खाली पड़े हैं। तो केंद्र सरकार, ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात है, राज्य सरकार की नहीं, तो केंद्र सरकार में ही 8 लाख से ज़्यादा, लगभग 9 लाख मान लीजिए, तो 8 लाख से ज़्यादा जो पद हैं खाली पड़े हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता चुनाव के दौरान भी और पूरे सेशन के दौरान भी कि हम नौकरियां देंगे, इन सभी पदों को भरेंगे। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा है कि जो टोटल पद खाली पड़े हैं उन सबको भरा जाएगा। और
पता नहीं क्या क्या योजनाएं लेकर आते रहते, हम ये देंगे वो देंगे। अरे आज किसी भी सरकार को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर हर घर में एक नौकरी मिल जाए, छोटी से छोटी नौकरी भी अगर 20,000 25,000 की मिल जाए, तो छोटी छोटी चीज़ें जो सरकार योजनाएं लेकर आती रहती है, उन सारी योजनाओं को तो वो जो व्यक्ति है वो खुद पूरी कर लेगा अपने परिवार की ज़रूरतों को, अगर नौकरी मिल जाए। तो सबसे पहला जो मुद्दा वो होना चाहिए नौकरी का, रोजगार का। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट की गई है कि इतने सारे जब पद खाली पड़े हैं तो और बेरोजगार युवा भटक रहे हैं। अगली खबर में ही आप लोगों को दिखा देता हूं, मैं भिवानी भास्कर से हमने ली है। 70% पास आउट बोले कुछ नहीं, हम बेरोजगार हैं। जब देश में ये हालात है कि 70% युवा बेरोजगार हैं, तो इस बेरोजगारी के कारण ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, सारी की सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। यहीं से युवा गलत रास्ते की तरफ भटक जाते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता और पता नहीं क्या क्या प्रचार प्रसार करते रहते हैं नेता और अपनी कुर्सी हड़पने के उसमें रहते हैं। एक ये जनहित के लिए जारी खबर है, होमगार्ड लगवाने के नाम पर हड़पे 70,000 रुपये। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। आजकल बहुत सारी खबरें इस तरह की आती रहती हैं और बेरोजगारी के कारण क्या है, युवा इस तरह की चीज़ों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। मांगों को लेकर कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त मुख्य सचिव से मिला है। तो अनुबंधित विद्युत जो कर्मचारी हैं, ठीक है, तो ये एक बार फिर से इन्होंने मीटिंग की है, ये खबर है। कल भी हमने इस खबर को दिया था। 11 बिंदुओं पर इनकी जो बातचीत हुई थी, आज की न्यूज़पेपर में फिर से है ये, तो 11 की 11 मांगों को इनको मान लिया गया। ठीक है, और अब जो साथ में मेन बात यहाँ पर दी गई है वो ये यहाँ पर है कि ये देख लीजिए, यहाँ पर सभी कर्मचारियों को उनके पिछले अनुभव का लाभ दिया जाएगा। तो लाभ है, जो जितने भी साल का अनुभव होता रहेगा उनको उसके हिसाब से लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो सारी की सारी मांगे मान ली गई हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो वो तो लगातार धरना प्रदर्शन कर ही रही हैं और मजबूती से डटी हुई हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आएगा। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। मांगों को लेकर NHM कर्मियों ने की कलम छोड़ हड़ताल। तो यहाँ पर देख लीजिए, बुधवार को सिविल अस्पताल शाहपुर में अपनी मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन एसोसिएशन ब्लॉक शाहपुर के कर्मचारियों ने 1 दिवसीय कलम छोड़ जो है हड़ताल की है। तो यहाँ पर भी अपनी मांगों को रखा है और मांगों में जो मुख्य बात है, यहाँ पर हमारी प्रमुख मांगे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कर्मियों को रेगुलर करने और पे स्केल लागू करने का यहाँ पर इन्होंने बात उठाई है। तो यहाँ पर भी कर्मचारी हड़ताल किए हुए हैं। तो ये सारी की सारी आज की खबरें थी कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।